फांगली। 3 साल हो गए, मुझे नहीं पता था कि मैं अभी भी जिंदा बाहर आ सकता हूँ। लंगड़ा गया सवार हो जाओ। मिंगजो, मैंने यूशन को अपहरण नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो। मिंगजो, आज तुम्हारी बहन यूशन का जन्मदिन है। तुम घर जाकर माफी मांग लेना, उसे नाराज मत करना। यही तो मेरा प्रेमी है, जिससे मैंने 7 साल प्यार किया है। तुम्हारी नाक मटखाने पर लगा दूंगा, मार डालूंगा। मारना बंद करो। अरे, मुझे मत मारो। फांगली, तुम बहुत शर्मनाक हो। माफ करना, मैं वापस आऊंगा। मैं फर्श को साफ कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे द्वारा बैठी हुई जगह मैं सब कुछ फेंक दूंगा। फेंक दूंगा, बस इसलिए कि मैंने बैठा है। क्या तुम्हारी आंखों में सिर्फ फांग यूशन ही साफ है? तुम उसके साथ तुलना करने के लायक नहीं हो। यूशन ने मेरी जान बचाई है। वो तुम जैसी औरतों से अलग है। वह जो कहती है उस पर तुम विश्वास करते हो। 3 साल की जिंदगी जीना असंभव था, अब तुम्हें सीख लेनी चाहिए। तुम्हारे जन्मदिन की बधाई। पिताजी, माताजी, ये कौन सा भिखारी है? कितने दिनों से नहाया नहीं है, बदबू आ रही है। ऐसा लगता है ये फांगली है। फांगली का चेहरा और शरीर तो अद्भुत है। ये तो इंडस्ट्री में सबसे पवित्र चांदनी मानी जाती है। देखो इस व्यक्ति को, न आदमी न प्रेत, ये कैसे वह हो सकती है? तुम कौन सा मजाक कर रहे हो? आहली, तुम जेल से बाहर आ गई हो। जेल से बाहर कैसे इतनी पतली हो गई हो? ओ, गलती हो गई, वापस देश आ गई हो। मैंने शराब पीकर बकवास कही है, कृपया किसी को इसे गंभीरता से मत लेने दो। फांगली, ये घर तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। पिताजी, मैंने तो बस 3 साल की सजा भुगती है, मरी नहीं हूँ। फिर मेरा अपना कमरा कैसे खत्म हो गया है? पिताजी, कोई बात नहीं। अगर आली को रहना है तो आंटी से कह दो बेबे के लिए सजाया हुआ कमरा खाली कर दिया जाए। बेबे, बेबे आओ। छोटी या को बुलाओ। अरे रुको। अली, तुम बिना सोचे समझे मत बोलो। तुम्हें अभी अभी जेल से रिहा किया गया है। पता नहीं कि तुम पर कितने बैक्टीरिया होंगे। 3 साल पहले तुमने मुझे अपहरण का झूठा इल्जाम लगाया, मुझे जेल भेजा। अब तुम्हारी बारी है अपना दायित्व निभाने की। अली, तुम क्या कह रही हो? उल्टी बेटी, ये कैसे अपनी बड़ी बहन से बात करती है? तुम फौरन चुप हो जाओ। फांगली देख नहीं रही कि बहन को आंसू आ गए हैं? जल्दी से उससे माफी मांगो। हाँ, वो तो रो रही है, और मैंने तो सिर्फ उसके लिए 3 साल काट दिए जेल में। हमेशा से मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ, फिर भी तुम लोग मेरी खातिरदारी क्यों नहीं करते? कभी मेरी परेशानी का ख्याल वो आता तो है क्या? उसी ने पहले यक्सिन को अपहरण किया था, इसलिए ये सब उसका खुद का पाप है। और ये जो मारपीट हुई है, क्या ये भी मेरा ही दोष है? हमने तो अपने संबंधों का इस्तेमाल करके फांगली की देखभाल की थी। ये कैसे हो सकता है? कौन है हमारी फांगली को परेशान करने वाला? मुझे मत मारो। अली, मुझे नहीं पता था कि मिंगछो, 3 साल पहले जब मुझे अपहरण किया गया था तब तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे जंगल में ही मरने दे दोगे। अली, मेरी गलती है। अभी अभी मैं तुम्हें माफी मांगती हूँ। क्या? यक्सिन, मुझे मत रोको, मुझे मरने दो। यक्सिन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। फांगली, ये पिछले कई सालों से यक्सिन तुम्हारी बदशुक्री के लिए तुम्हारी बातें कर रही है। तुम अभी आई हो और इस तरह उसे परेशान कर रही हो और उसकी दर्दनाक यादें दोहरा रही हो। तुम इतनी निर्दय कैसे हो? निर्दय? ठीक है, तुम्हें दिखाती हूँ कि असली निर्दयता क्या होती है। यक्सिन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना?
अली, फांगली ईर्ष्या की सीमा होती है। तुरंत यक्सिन से माफी मांगो। ऐसा है तो फिर हमारी शादी का वादा रद्द करते हैं। फांगली, अब तुम कौन सा नाटक कर रही हो? ग्यूमिंगझाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार करने के कारण मुझे तुमसे नीच होना चाहिए? मेरा पाप है। तुम मेरी दुखद स्थिति नहीं देखते, मेरी पीड़ा नहीं देखते, सोचते हो कि मैं बेवकूफी कर रही हूं, है ना? ठीक तो है, फिर मैं एक बार फिर से स्पष्ट कहती हूं, तुम और मैं अब से एक दूसरे से पूरी तरह अलग। शादी रद्द। फांगली, तुम जेल जा चुकी हो। तुम्हें लगता है मेरे अलावा कोई और तुम्हें चाहेगा? अली, तुम ऐसा करके बाहर वालों को हमारी हंसी उड़ाने दे रही हो। गोद ली हुई बेटी ने अपनी ही बेटी को कुचल दिया। यह घर तो पहले से ही एक मजाक था। तुम खुद ही कमजोर हो। तुम किसे दोष दोगी? तुम्हारी बहन याओशिंग में शामिल हो गई। सिर्फ 6 महीनों में ही कंपनी के लिए 2 बड़े ऑर्डर ले आई और तुम सिर्फ हमारे फैंग परिवार की शर्मिंदगी का कारण बनती हो। चिंता मत करो, मैं फिर कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। फांगली, ये मर्दू बच्ची, मैं देखना चाहती हूं कौन इस अपराधी को अपनाएगा। मैं अभी आ रही हूं। 258 क्या तुम हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं हूं। मिंगछो, मैं ही गलत थी, तुम्हें सबके सामने अपमानित करवाया। सब मेरी गलती है। मेरी जान तुम्हारी दी हुई है, मैं तुम्हें बेकार में अपमानित नहीं होने दूंगी। पुरानी बातें हैं, उन्हें दोबारा मत उठाओ। ओ हाँ, तुम्हारे चाचा की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। टेंडर में याओशिंग भी बोली लगाने वाली कंपनियों में से एक है, पता नहीं। कोई बात नहीं मिंगजो, अगर तुम्हें मुश्किल लगे तो छोड़ दो। यूशिन, तुम क्या कह रही हो? ये मुझ पर छोड़ दो। सच में बहुत अच्छा। धन्यवाद मिंगजो। क्या वो चाचा की गाड़ी नहीं है? क्या हुआ मिंगजो? कुछ नहीं। फांगली, मैं तुम्हें पछताऊंगी इस शादी को रद्द करने के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझे मत मारो। कोई बात नहीं, डरो मत। 258 यहाँ है। सरसराप, आपका बहुत खून बह रहा है। अगर इलाज नहीं कराया तो जान जा सकती है। आओ, हिलना मत। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करो। हाँ, चाचा, आप आ गए। आओ चाचा, ये यक्सिन है, मेरी मंगेतर।
चाचा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी हाल ही में एक प्रोजेक्ट है टेंडर में संयोग से। याओशिंग भी बोली लगाने वाली कंपनियों में से एक है। क्या आप कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। बस यह देखना है, यह तीसरा, क्या इसमें ईमानदारी है? कोई है। यह सब पी लो, फिर मैं सोचूंगा। चाचा, गु परिवार में कब तुम्हारी बात चलने लगी? आज की घटना ने हलचल मचा दी। गु परिवार का चेहरा तुमने बदनाम कर दिया। चाचा हम तुम मुझे क्या कहते हो? गुगु साहब, नहीं पीऊंगा। अच्छा, फिर मैं किसी और को दूंगा। मैं पीऊंगा। यक्सिन, मत पियो। चाचा, चाचा, गु साहब प्रोजेक्ट। बाद में बात करते हैं। चाचा, मिंग्सहाओ, क्या चाचा को मुझसे कुछ गलतफहमी है? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। जाग गए। इतना हैरान क्यों है फैंग जी? क्या तुम भूल गई हो कल रात मैं कैसे इस बिस्तर पर सोया? मैं तुम कल रात सो गई थी, मुझे जाने नहीं दिया। तुमने मेरा फायदा उठाया। गुस्सा होना मुझे चाहिए। क्या मैंने ऐसा किया मुझे सिर्फ याद है? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, डरो मत। 258 यहां है। तुम 258 हो। हाँ, मैं हूं। हम कल रात शायद कुछ नहीं किया। तुम क्या कहते हो? तो मैं एक नई शर्ट खरीद कर तुम्हें दूंगा। तुम्हें कैसा लगता है? सिर्फ कपड़े की भरपाई? या फिर तुम्हारी कोई और मांग है? जो भी मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। शादी? क्या? मैं कह रहा हूं, मेरे साथ शादी करो। लेकिन हम तो सिर्फ एक बार मिले हैं। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मेरा नाम गुझाउटिन है। यह नाम कुछ परिचित सा लगता है। मेरी प्रकृति थोड़ी रूढ़िवादी है। 29 सालों से मैंने पुरुष धर्म का पालन किया है, लेकिन कल रात तुमने मुझे सुला दिया। मैं अपनी भावी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? इसके अलावा तुमने मेरी जान बचाई है। हमारी शादी बिल्कुल उचित है। लेकिन मेरा एक मंगेतर है। हालांकि कल रात हमारी सगाई टूट गई। तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, वरना तुम भी नहीं कहते मैंने कहा था। यह फोन सिर्फ एक बार का मौका है। फांगली, तुम जेल भी जा चुके हो। तुम्हें लगता है मेरे अलावा कोई और तुम्हें चाहेगा? मैं देखना चाहता हूं कौन इस सजा पाए हुए को अपनाएगा। मैं जेल जा चुका हूं, सभी मुझे तुच्छ समझते हैं। तुम्हारे परिवार को शायद आपत्ति हो, या फिर संपत्ति का मामला। मेरे परिवार को सिर्फ इस बात की आपत्ति होगी कि मुझे कोई नहीं चाहता। मेरी संपत्ति में तुम्हारा आधा हिस्सा होगा। घर का खर्च भी मैं उठाऊंगा। अच्छा, तो अगर तलाक हो जाए तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तलाक?
शादी के बाद अगर हम साथ नहीं रह पाए या फिर तुम्हें पछतावा हो। मैं गुजराउटिन सिर्फ विधुर हो सकता हूँ, तलाकशुदा नहीं। जब तक तुम चाहो मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। कैसा है, शादी करोगी? अच्छा, शादी करो। दूल्हा अब कल्पना नहीं है, लाखों बार के गुमिंग झो की बजाय एक उसी उपनाम वाला लेकिन बिल्कुल असंबंधित आदमी। क्या यह मेरी नई शुरुआत है? क्या किसी और आदमी के बारे में सोच रही हो? नहीं। अब से यह जगह सिर्फ मेरे बारे में सोचो। शादी की शुभकामनाएं। क्या यह दृढ़ता और प्यार महसूस करने का एहसास है? गु साहब, आप भी। गु साहब। फिर झाउटिन। मैं तुम्हें मुझे बुलाना सुनना चाहती हूँ, पति। फोन फोन। छोटे चाचा, माफ करना, कल मैंने आपसे कहा था याओशिंग ग्रुप का वो प्रोजेक्ट कृपया फिर से देखें। मैं तुम्हारी छोटी चाची के साथ हूँ, काम की बात नहीं। छोटी चाची? छोटे चाचा, आपकी शादी कब हुई? हाँ, छोटी चाची कौन है? मिंग छो, क्या कोई समस्या है? आज छोटे चाचा हाल में थोड़े व्यस्त हैं। मौका मिले तो हम उनसे मिलकर बात करेंगे। हाँ। सगाई की खबर 12 घंटे हो गई है फांगली को, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। आहली की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अच्छे से पोषण देना चाहिए। खाना तैयार है। तुम्हारी अंगूठी यूक्सिन को बिल्कुल फिट आती है। खाना खाओ। आ। खाना खाओ। वो अब से खाना मैं बनाऊंगी। हमारे अपने घर में इन बातों का ध्यान नहीं रखते। हमारा अपना घर। फिर खाना खाने के बाद बर्तन मैं साफ करूंगी। आया आकर साफ कर देगी। ये सब तुम्हें नहीं करना है। फिर मुझे क्या करना है? मोटा होना। तुम मेरे सामने इतने संकोची मत बनो। आखिर कल रात हम चूम चुके हैं। क्या यह सही नहीं है, गु मैडम? मेरे दोस्त कहते हैं मैं 29 साल से अकेला हूं। मेरे आसपास कोई औरत नहीं, मुझे उस पक्ष में संदेह है। क्या कोई समस्या है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मिसेस गु मुक्त होगा अपने संदेह को दूर करने के लिए। आप कर सकते हैं। कहना। खारिज। आपके भाई ने हमें आमंत्रित नहीं किया। यह थोड़ा स्वादिष्ट नहीं होगा। मैं उसका अपना भतीजा हूँ। मेरी भाभी चाची से मिले। क्या ये सामान्य नहीं है?
क्या कर रही है यहाँ? माता पिता आपको बहुत याद करते हैं। आप अभी भी मुझसे नाराज नहीं हैं, है ना? वे भी फैंगक्सिन क्यों हैं? क्या आप थक गए हैं? सच है, उसने सगाई की खबर देखी। अब भी मदद नहीं कर सकते हैं, यही आप सोचते हैं। मुझे यहाँ पीछा किया गया है। मैं सड़क के किनारे पर कचरा देख सकता हूँ। आपके बारे में अपने अंधे कचरे की तरह सोचें। मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुम हे युक सिन मिंग जो, मैंने सुना है कि आप शादी कर रहे हैं। बधाई। यहाँ श्रम के माध्यम से सुधार के कैदी क्यों हैं? यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पा। क्योंकि यूरिन के। क्या ये दिलचस्प है कि शादी में विस्फोट हुआ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में बहुत परवाह करेंगे। ग्यूमिंग हाउ, मुझे आपकी परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप कचरे में फैंगक्सिन। एक आदमी को उठाना केवल वह एक खजाना हो सकता है। फैंगली आपको बार बार यूक्सिन को उत्तेजित करने के लिए मना करती है। यदि आप मुझसे माफी मांगते हैं तो मैं कभी जवाब नहीं दे सकता। न्यूरोपैथी। क्या आप सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं? गुफ्तगू आप देखना चाहते हैं। अब कौन है जो? भूल गया, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं शादीशुदा हूँ। कृपया मुझे फिर से परेशान न करें। ओ, यह अंगूठी इतनी उज्जवल है। जीयू से बहुत कम। क्या आप एक नकली अंगूठी के साथ घूम सकते हैं? अगर आप शादी करते हैं तो आप घर खेलते हैं। मेरे साथ घर आओ, मैं निश्चित रूप से। सब कुछ वास्तव में आपको दिया गया है। मैं इस तरह का कचरा नहीं चाहता। ये कैसे संभव है कि आप मुझे प्यार करते थे और मृत वापस प्यार करते थे? रास्ते से हट जाओ। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? सड़क पर एक भिखारी खोजें और उससे शादी करें। शायद आम आदमी एक कैदी से शादी करेगा। क्या है ली? आप जेल में हैं, लेकिन आपके पास अभी भी है। हमारे परिवार का खून क्यों एक आदमी को इतना परेशान करता है? बस अपने आप को इस तरह। मेरे पति 1858 पेट की मांसपेशियां हैं। लोग न केवल अच्छे लगते हैं, बल्कि उनकी आवाज भी अच्छी लगती है। यह मेरा होना चाहिए। वह होना चाहिए। अपने पति को उससे मिलने के लिए बाहर बुलाओ। देखते हैं कि क्या ये उतना ही अच्छा है जितना आप कहते हैं। हाँ, अपने भाई को कॉल करें। मेरी बहन आपके लिए जांच करें। नहीं, तुम दो। जीवन किसी भी चीज से बेहतर है। पति तुम मुझे लौटा दो। पति पत्नी ऐसा लगता है। समावेशिता काफी मजबूत है, यहाँ तक कि आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाएं भी इसके लिए पूछने की हिम्मत करती हैं। भाई, तुम क्यों हुई थी शादी? क्या यह शारीरिक विकलांगता के कारण है कि आपके पास कर्मचारी नहीं है? यह आपके जीवन के लिए बहुत बुरा है ना? ऐसा मत कहो, मुझे यकीन है कि ली नहीं जाएगी। इतनी उलझन सी। मेरे भाई को आप क्या जानते हैं? मेरे माता पिता सबसे अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन वे लोग नहीं हैं। हमारे परिवार का बेटा हो सकता है। मैं हूँ। क्या आपको अभी भी पूछना है? मुझे लगता है कि ये एक सुधार श्रम कैदी भी है, क्योंकि सुधारों के माध्यम से श्रम कैदियों को सुधार के माध्यम से श्रम कैदियों द्वारा ये मिल किया जाता सही है। नहीं है भाई? क्या गोमजिन को आप मरना चाहते हैं? तेजी से जाओ। एक चाचा की तरह क्या लगता है? क्या आप लोग थोड़ी सीमा महसूस कर सकते हैं? मेरे पति को आपके साथ क्या करना है? हम बस चाहते हैं। आप बस से आए हैं। जब मैं जेल से बाहर आता हूँ तो मैं समाज का भयावह दिल नहीं जानता। अगर किसी ने धोखा दिया, क्या यह आपके लिए नहीं है कि मुझे धोखा दिया गया है? जाने देना। युक्सिन, तुम मेरी बहन हो। मैं आपको धोखा देने के लिए दिल कैसे मिला? आप वास्तव में मुझे दुखी करते हैं। फंगली ने युक्सिन से माफी मांगी। उसने इसके लिए पूछा। मुझे माफी क्यों चाहिए? 3 साल पहले आपने युक्सिन का अपहरण कर लिया था। उसे इस तरह की बकवास वह आपकी परवाह नहीं करती है, क्योंकि वह दयालु नहीं है। आप उसे इच्छा से परेशान कर सकते हैं। मैंने 3 साल पहले उसका अपहरण किया था या उसने? वह अपने दिल में जानती है। आप क्या करना चाहते हैं? करने की हिम्मत करो, तुम नहीं। आज मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। नहीं, मैं यूरिन का दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। उसके कपड़े उतारो और उसे अनुभव करने दें। 3 साल पहले हुआ था दर्द। आप उन्हें रोक रहे हैं, यह है एक लड़की की बेगुनाही। ये ठीक है, जो दर्द तुमने झेला है कुछ नहीं है। तुम जाने दो। मैं अपने पति के आने का इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पति, आप एक निम्न स्तर के व्यक्ति हैं। हम क्या कर सकते हैं? आओ।
भगवान, यह बदसूरत है। यह घृणित है। किस तरह का जानवर खा सकता है? रैट्स गटर में है। मत आओ और हमारे सामने मत आओ। ऊपर और नीचे कूद कर आपको निराश करता है। तुम्हें मौत से लड़ना बंद करो। फंगली ने मुझसे कहा रुककर, सुंदर होना चाहते हैं। और अपने आदमी को बचाने के लिए आपका इंतजार करें। आदमी कहाँ आया था? उसने एक कुत्ते के छेद में ड्रिल किया। बहनोई, फंगली। 258। भाई गुजटोटिन, क्या 258 सत्ता में एकमात्र है? तो मैं नहीं, चाची चाची। हम तुरंत अस्पताल जाते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई इन दोनों को स्टेशन ले जाता है। 1 महीने तक लॉक करने में समस्या नहीं है। ओ, मुझे पता है कि मैं गलत था। हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। मुख्य कारण यह है कि मैं मिस फंगली के साथ आपका रिश्ता नहीं जानता। कृपया हमें यूक्सिन माफ करें। हम भी आपकी मदद करते हैं। आप मिंजो हमारी मदद करते हैं। हस्तक्षेप ठीक है। हम एक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं छोड़ सकते। मैंने नहीं दिया। आप लोगों ने मेरी मदद की। तुम ही समझदार हो। यूक्सिन जी कुल। कृपया हमें हमेशा जी लें। पति ने कहावती, ये मेरा भाई नहीं है। ये मेरे सामने इतनी बेशर्म हो जाए। वो मुझे पेशाब करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ आपके करीब है। उसके पास एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है। दादी सहमत नहीं होगा। तुमने उससे शादी की। मेरी शादी तुमसे बात करने के लिए आती है। जी के पिता अपनी बेगुनाही को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। भले ही आप एक सुधाराश्रम कैदी को देखें, तैयार नहीं है। हाँ, मेरे जैसे लोग जेल में थे। परिवार के लिए भी नहीं, परिवार को अकेला छोड़ दें। पुरुष की पत्नी बन गई। चुप रहो। फेंगली ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपमान कर सकते हैं। वो मेरी है। आज रात हमेशा मेरी जान बचाई। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने कहा मेरा भाभी उस पर क्रश नहीं हो सकता। इस तरह के सामान। इस तरह से परिवार ने आपको सिखाया। यहाँ उनका स्वागत नहीं है। बहनोई, गुजोतिन, आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? मैंने अपने भतीजे गुमिंगझो का पीछा किया। 7 साल तक चल रहा है। और आपके लिए 3 साल जेल में। अच्छा मैच नहीं, इसलिए बता सकते हैं क्यों? प्रिय जी, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। केवल एक कारण है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं 3 साल जेल में था और मैं तुम कमाल हो। बस ऐसे ही आरोप हैं। अपने उज्जवल मोती धूल को कवर करें। फिर भी चमक रही है। आप हमेशा मेरे दिल में अद्भुत होंगे। पूरे उत्तरी बीजिंग में। बाद में मत रो। मैं यह फिर कभी नहीं होने दूंगा। गुटिन, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? एक सपने की तरह महसूस करने के लिए पर्याप्त है। क्या यह अब अधिक वास्तविक है? आप बिना कहे वापस आते हैं। कल मुझे छोड़ देना।
मैं तुम्हें कल देखूंगा। भाई बहन के लिए अपने रिश्ते को आग निश्चित रूप से आसान नहीं। तुमने जो कहा था वो मेरे पास आ गया। ठीक है, मुझे मिल गया है। ये पता चला है कि फैंगली ने वास्तव में मेरे भाई को बचाया है। उसने सब कुछ किया जो मैं नाराज हो सकता था। इस लड़की को अपनी छोटी चाची बनने देना गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इसे रोकना होगा। मुझे उसे सफल नहीं होने देना। दादाजी फांगली अपने बचाव के बदले में छोटे चाचा से शादी करना चाहती है। आप इसे मंजूर न करें। फांगली, तुम्हें नहीं पता, ये महिला नीच है। वो मुझे लगातार परेशान करती है और युक्सिन से ईर्ष्या करती है। उसने उसे अपहरण करवाया और इसके अलावा ये महिला 3 साल जेल में रह चुकी है। ऐसी महिला हमारे परिवार में विवाह करने की सोच रही है। अगर वह हमारे परिवार में विवाह कर लेती है तो हमारे परिवार का सम्मान जाता रहेगा। जेल जाने वाली ये बदशगुनी है। अगर वो वाकई ऐसी है जैसा तुम कहते हो तो हमारे परिवार ऐसी महिला को अपने घर में नहीं लाएगा। हाँ, ऐसी महिला हमारे परिवार में नहीं आ सकती। दादाजी, आप छोटे चाचा को ठीक से समझाएं। तुम्हारा छोटा चाचा आसानी से समझदारी नहीं करता। ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ फांगली। अब मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। तुम हमारे परिवार में फिर से नहीं आओगी। मुझसे एक काम करवा दो। क्या तुम्हारा फ्लैश मैरिज हस्बैंड गुझाउटिन है? हुआन्यू ग्रुप के मालिक गुझाउटिन और वह खराब आदमी यूमिंग्साओ का छोटा चाचा। धीमी आवाज में। आली बच्ची, तुम्हें गुझाउटिन को प्यार कराने का तरीका निकालना होगा। इस तरह से तुम महिला की पोजीशन बनाओगी और फिर सही ढंग से उन दोनों को सबक सिखाओगी। अगर नहीं होता तो उसे अपने रंग में रंग लो। चलो। अरे, मुझे नहीं पता कि उनके परिवार वाले मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। हमारी आली सभी को पसंद है। कौन है जो इसका विरोध कर सकता है? इस बड़े बैग और छोटे बैग में थोड़ा भी नहीं जानते। घर को संयम से चलाना वास्तव में मिंग झाओ के जैसा। कोई अच्छी महिला नहीं है। मुझे इसकी तस्वीर लेनी होगी झाओटिन को दिखाने के लिए, ताकि वो आगे गुमराह न हो। क्या हुआ? छुपकर तस्वीर लेने वाले, इस बार तुम्हें पकड़ लिया है। अरे, मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीर ले रहे हो? अरे बूढ़े आदमी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं देख चुका हूं। तुम मोबाइल फोन पर यहाँ छुपकर तस्वीर ले रहे हो, वास्तव में नहीं। ठीक है, तो मोबाइल खोलो, मुझे जांचने दो। अरे, मेरा मोबाइल मेरी निजी चीज है। तुम्हें क्यों जांचनी है? देखो, इस दादाजी को तो फोन भी डर के मारे नहीं दिखाना है और वो कह रहे हैं कि वो चोरी नहीं कर रहे हैं। मैं सचमुच ऐसा नहीं हूं। अरे आओ, मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरी प्रेमिका की तस्वीर चुपके से ले रहे हो। माफी मांगो और हमें मानसिक क्षतिपूर्ति दो, वरना वरना जेल भेज दूंगा। रे तो ये तुम लोग मुझसे धन मांगने का बहाना बना रहे हो। सपना मत देखो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या अभी तक तो बहुत ढीठ थे? हाँ, मैंने तुम्हें पकड़ा दिया, अब घबरा गए हो ना? दादाजी, मुंह दिखाने का अवसर मत गवाओ। मुझे फोन दो। हमें हानि की क्षति। मेरा फोन क्यों छीन रहे हो? उस बूढ़े आदमी को बदशुभ ठहरा रहे हो। मुझे उसकी मदद करनी है। अरे अली, हमें फिट न पड़ने वाली बात में मत पड़ो। योजी, किसी को इतना अच्छा नहीं पता। गलत ठहराए जाने का क्या मतलब है? मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। रुक जाओ। तुम न केवल बूढ़े आदमी को चोरी करते हुए ठहरा रहे हो, बल्कि सड़क पर उनका फोन छीन रहे हो। क्या तुम्हारे पास कानून का ख्याल है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, फालतू में हाथ न डालो। ये फालतू बात में मेरा हाथ जरूर लगेगा। इस गली में हर 5 मीटर पर एक कैमरा है। चलो हम पुलिस स्टेशन पर चलकर देखते हैं। दादाजी, तुम्हें भाग्य है। चलो हम चलते हैं। दादाजी, आपको कुछ नहीं हुआ तो? नहीं बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्ही ने मेरी बात का साथ दिया। किसी की गर्लफ्रेंड की तस्वीर चुराने के बाद इतना पैसा मांगना कैसे सही है? दादाजी, मुझे पता है गलत ठहराए जाने का कितना बुरा महसूस होता है। हमारी अली दिल से अच्छी है, इसलिए भगवान ने उसे दे दिया है। इतना अच्छा रिश्ता, जो भी विरोध करे उसकी आंखें अंधी हैं। जेल गए हुए ऐसी औरत को कभी नहीं मानूंगा। मेरा घर, हाँ हाँ हाँ, ये तो वाकई स्वर्गीय रिश्ता है। स्वर्गीय रिश्ता है।
अच्छे से पकड़ो, याद रखो। मैंने तो कहा है, अगर काम न चले तो उसे सेक्सी विवश कर दो। अरे योजी। ठीक है, मेरी बुलाई गई गाड़ी आ गई है, मैं चलता हूँ। अरे अरे, याद रखना सेक्सी विवश कर देना। दादाजी, अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो मैं भी चलता हूँ। अच्छा। योजी, मुझे इंतजार करो। अध्यक्ष जी नमस्ते। झाओतिन बच्चा है, बहुत भाग्यशाली है। क्या फैंग मिस की गंदगी का और जांच करना है? मेरी पतों को गंदा करने की हिम्मत करता है तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे बहन, ऐसी बातों में तुम मुझ पर विश्वास करो। ऐसे में अगर औरत थोड़ी सी भी पहल करे तो आदमी तो अपना सब कुछ निकाल कर दे देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शुभ विवाह। प्रिय, तुम्हें पता है कि कैसे करना है? नहीं। तो फिर रुको, मैं एक वेबसाइट ढूंढता हूँ, तुम्हें एक शैक्षिक फिल्म भेजता हूँ। गुझाउतिन, तुम वहां हो? क्या हुआ? मैं एक फोन का जवाब देता हूँ। हेलो। आली, 2 दिन बाद तुम मेरी ब्राइडमेड बनोगी। यह भी तुम्हारा और मिंगछो के साथ रेड कार्पेट पर चलने का सपना पूरा करेगा। फिर ऐसा बदमाशी मत करना, ठीक है? तुम मेरी ब्राइडमेड बनोगी फांग यूशन। क्या तुम्हें नहीं डर है कि शादी अंतिम संस्कार बन जाएगी? किसका फोन था? फांग यूशन ने मुझे अपनी ब्राइडमेड बनाने के लिए कहा। उसे इतना अधिकार दे दिया? ऐसा कहाँ होता है कि बड़े छोटों के लिए ब्राइडमेड बने। मैं अभी तो उसकी छोटी चाची हूँ। हाँ ठीक है। शादी के दिन मैं उन्हें घुटने टेक कर तुम्हें इस छोटी चाची को चाय पिलाने को कहूंगा। हाँ। ठीक है। मुझे अचानक कुछ काम आया है, शायद कुछ देर लग जाए। मैं अपने सहायक को तुम्हें शादी में छोड़ने के लिए भेजता हूँ। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर वे तुम्हारे साथ अनादर करें, तुम बेझिझक वापस लड़ो। मेरी पत्नी गुझाउतिन की पत्नी, किसी से भी झुकने की जरूरत नहीं। मम्मी, यह मेरा बड़ा दिन है। आली नहीं आई क्या? तुम्हें नहीं लगता वह अभी भी मुझे मिंगछो छीनने का दोष दे रही है? वह न आए तो बेहतर है। जेल जाने वाले इस तरह के लोग हमारे फांग परिवार की इज्जत को खराब करेंगे। फांगली, तुम वाकई नहीं आओगी। हाँ, और फिर गुजी के बूजी को भी इस तरह के मौके पर आना है। उसे बदमाशी नहीं करने दिया जाएगा। फांगली वास्तव में नहीं आई। वो एक कुत्ते की तरह इतने सालों तक मेरे पीछे पीछे भागी। क्या वो वास्तव में देख सकती है मैं और किसी और के साथ शादी कर लूं और वो कुछ न करे? शायद उसे छोटे चाचा से वास्तव में प्यार हो गया है। हे भगवान, यह फांगली है। पूर्व में जिंगबे की पहली महिला समाजत। वाकई उसकी ख्याति बेमेल नहीं है। फांगली ने यूमिंग्स हाउ के पीछे इतने सालों तक चिपके रहने का काम किया। क्या वह वास्तव में शादी तोड़ने आई है? मुझे पता था फांगली मुझे नहीं छोड़ेगी और अटल होकर शादी तोड़ने का प्रयास करेगी। फांगली, क्या तुम्हें पता है कि आज क्या प्रसंग है? शादी तोड़ने के लिए क्यों आई हो? खुद को बदनाम करने के लिए। चाहे तुम ऐसे सजी हो, मैं भी तुम्हें एक नजर नहीं देखूंगा। मुझे तो यक्सिन से प्यार है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। अरेली, मुझे पता है तुम्हें दिल का दर्द हो रहा है। ऐसा करो, थोड़ी देर बाद तुम मेरी दामाद बनो। तुम्हारा और मिंग्स हाउ का सपना पूरा होगा। रेड कारपेट पर चलने का यक्सिन तुम्हारी इस बहन के प्रति बहुत अच्छी है। अभी धन्यवाद कहो। नहीं, मैं गुझाउटिन के रूप में आई हूँ। फांगली, तुम्हारा हिम्मत अभी भी नहीं टूटा है।
पहले झूठी शादी का नाटक किया, अब फिर मेरे छोटे चाचा को उपकरण की तरह इस्तेमाल करके मुझे उकसा रही हो। तुम्हारा आत्मविश्वास वाकई अद्भुत है। फांगली, तुम साफ करो, आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारे छोटे चाचा से शादी कर चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। याद रखना बड़े भतीजे। हाँ, सड़क के किनारे एक अंगूठी खरीदकर ये कहना कि ये मेरे छोटे चाचा की शादी की अंगूठी है। हाँ, मैंने पता लगाया है, तुमने तो मेरे छोटे चाचा को बचाया है। एक मजदूर कैसे मेरे छोटे चाचा के लायक हो सकता है? कौन लायक है या नहीं ये तुम्हारी बात नहीं है। अरेली, मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। अपनी शादी का वादा छीनने के लिए है ना, परंतु मैं और मिंग्स हाउस सच्चे प्रेम में हैं। तुम मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को तैयार हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी शादी बर्बाद मत करो। तो तुम घुटने टेको, मैं सह सकती हूँ। तुम यक्सिन फांगली, तुमने यक्सिन को कैसे घुटने टेकने के लिए कहा? मैं न केवल उसे घुटने टेकने का हिम्मत करती हूँ, बाद में तुम मेरे सामने झुके। मिंगजो को घुटने टेक कर कहने दो, सपने की बात करते हैं। उसे राजकुमार कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आपको उसे घुटने के लिए क्या योग्यता है? 3 साल की जेल में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने आपको एक इंसान बनने के लिए नहीं सिखाया। इसे फिर से भेजें। मैं देखना चाहूंगा कि आप कितने अच्छे राजकुमार हैं। मुझे गुझौटन के पार कर सकते हैं। तुम बकवास बोलना बंद करो। गुस्से में भाई बहन जब समय आता है, बस उससे एक शब्द है, चुप रहो और मर जाओ। अपने पूरे परिवार को परेशान न करें। गोनू ने कहा कि मुझे किसी के साथ नहीं रखना है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप मेरे साथ गड़बड़ न करें। फंगली, आप अभिनय के आदी हैं ना? मीनू कब तक वहां पहुंचने में लगेगा? तेजी से ड्राइव करें। एक बैठे। 3 साल से जेल में रहने वाली महिला को लगता है कि वह एक है। बीजिंग सर्कस सफेद चंद्रमा अभी भी पोर्सिलेन गुजोडिन को छूने की हिम्मत करता है। यह है उत्तर के राजा। वह वास्तव में बेशर्म है। भाभी शादी कर रही हैं और उन्हें नहीं जाने देंगे। सच है, मैंने गुजू से शादी की। अब मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। बकवास बोलना बंद करो। जी, आने वाला है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चारों ओर गड़बड़ बंद करो, ठीक है? आप अनफिल्माई लड़की। जी, ऐसा क्या है? आकाश में अपने हाथों से। क्या पूरा परिवार एक हताश स्थिति में फंस गया है? यह आपकी अच्छी गोद ली हुई बेटी ने परिवार को तितर बितर करने दिया। फेंग यूसिन। युक्सिन मेरा उद्धार करता है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? शादी में अपमानित। बनता, तुम कितनी दूर जा रही हो? फिर से उदास हो जाता है। मुझे तुम पर बेपरवाह मत करो, देखो तुम मेरे प्रति दयालु हो। मैं आपको एक और मौका दूंगा, खुद को रोल करें। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैंने अभी तक इसे पी नहीं लिया है। आप चाय पर लेट जाते हैं और मैंने कहा मेरे लिए कुछ मत करो। सावधान रहें अपने भाई। आपका स्वागत है। हम फंगली, तुम मेरे ध्यान को पाने के लिए। मैं अपने भाई होने का दिखावा नहीं करता। पति पत्नी, अगर आपको डर नहीं लगता, मैं तुम्हें अभी। बूढ़ा आदमी आया। दादी यहाँ है। हम फंगली, तुम एक मृत आदमी हो। दादी, तुम कुतिया, आपकी चाची पर हमला कैसे करें? आंटी, दादाजी, आप कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ। क्यों अब भी दादी? इसे पिताजी को बदल दें। तुम हो मेरे पिता, मेरे ससुर। ये मेरी अच्छी बेटी है। दादी, आप पुराने और भ्रमित हैं। फंगली जैसी महिला अपने देवर से कैसे शादी कर सकती है? इसके अलावा वो जेल में है और एक आपराधिक रिकॉर्ड है। उसे धोखा मत देना। आप देख सकते हैं। दादी झूठ बोल रही है। 3 साल की जेल भी इस बुरी आदत को नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ और पिताजी को वापस जाने दें। उसे अच्छी तरह से सिखाएं। हाँ, अपने भाई को उससे शादी न करने दे। अशुद्ध महिलाएं। मैं आपके पति को इतने सालों से शादी करने का इंतजार कर रहा हूं। आप इस शादी को खराब करने जा रहे हैं। मैं अपने दादा को नहीं छोड़ूंगा।
हम ऐसे कैदियों को अपने परिवार में शादी कैसे कर सकते हैं? इतनी देर तक वो मुझसे चुद रही है कि मैं नहीं, मुझे उसे भी पसंद नहीं है। वो अंदर कैसे आ सकती है? चाचा की आंखें। दादी जी शायद आपकी कल्पना में नहीं, इतनी अच्छी। साधारण लोग भी नहीं। मेरी बात सुनो। मैं घोषणा करता हूं, वो फंगली। मैं हूं आदमी की पत्नी। ये मेरे परिवार द्वारा स्वीकृत है। दादी एकमात्र बेटी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। आप एक अच्छे लड़के हैं। इसके बाद मेरे घर में तुम बस सीधे सिर को उठाओ, कोई भी तुम्हें नहीं कह सकता, एक भी नहीं। एक ही मुलाकात का व्यक्ति मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है और मेरे रिश्तेदार लेकिन मुझे एक मानते हैं, माफ नहीं करने वाले कैदी। तुमने गुजीजी को देखा है, उसके रवैये को, जैसे अपनी बेटी की तरह। देखा है इस गुजीजी को। नजर तेज है। पूरे जिंगबेई शहर में एक भी बात नहीं है जो उनकी आंखों से बच सके। क्या हम वास्तव में फांगली को गलत समझते हैं? जीजी, इस मामले को फिर से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा मुझे लोगों को बुलाने दो तुम्हें बाहर निकालने के लिए। फांगली, मेरे दादा बूढ़े हो गए हैं, आसानी से धोखा खा सकते हैं, लेकिन जब तक मैं हूं तुम हमारे घर में कदम नहीं रख सकते। लोगों को बुलाओ, इस नकली को बाहर निकाल दो। क्या तुम सभी बहरे हो? मैं गुझावटे हूँ। वैद पत्नी, मुझे छुओ, तुम्हें पछताएगा। अगर गु साहब को पता चला तुमने गुजीजी को धोखा दिया है, वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्योंकि तुम मानने से इनकार कर रहे हो तो बहन को छोड़ दो, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे मत दोषी ठहराओ, यह भी हमारे फैंग परिवार के लिए है। मेरी पत्नी को छुओ, तुम्हारे पास कितनी जान है? अरेली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फांगली ही है मेरी गुझाउटिन की पत्नी, गु परिवार की मुखिया। छोटे चाचा, तुमने उसे कैसे शादी की? वो मेरी वजह से गुस्सा है। और तुम क्या चाहते हो? क्या मुझे अपने दिल की बात बतानी चाहिए? गुझाउटिन के लिए। अजीब बात है, गुझाउटिन ने मुझे पहली मुलाकात में ही नीचे दबाया। छोटे चाचा, क्या वो तुम्हारे कुछ राज को पकड़े हुए हैं? तुम्हें डराती है? पहले वो मेरे पीछे लगी थी और जेल गई थी। तुमने कैसे शादी की? गु मिंगझाओ, चुप रहो। दादा, अपनी पत्नी को यहां भेजो, मैं देखूं कहीं चोट तो नहीं पहुंची। पिता, अरे बेटा, आओ। ये मैं तुम्हें दे रहा हूं मिलने का तोहफा। यह है। दादाजी, ये तो गु परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जेड ब्रेसलेट है। तुम इसे फांगली को कैसे दे सकते हो? वो तो एक अपराधी है, उसे ये पहनने लायक नहीं समझती। चीज मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। क्या मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? मिंगझो, हालांकि पहले अली ने मुझे अगवा किया था, लेकिन अब मैं उसे इतना खुश देखकर मैंने उसे माफ कर दिया। हम इतनी उम्र में मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपने दुश्मन को दिल से आशीर्वाद देता हो। शायद कुछ और ही चल रहा है। बेटा, जल्दी से चीज ले लो। पापा, धन्यवाद। क्या तुम आज अपनी बीवी को लेकर चाय पिलाने नहीं आए थे? जाओ, तुम्हारे छोटे चाचा और चाची यही है। मिंगझो, फांगली को मैंने मान लिया है, तुम लोगों को क्या आपत्ति है? छोटे चाचा चाची, कृपया चाय पीजिए। अच्छा बच्चा। युक्सिन। फांगली, तुम क्या कर रही हो? छोटे चाचा से शादी करके भी
तुम युक्सिन को परेशान कर रही हो। देखो तुमने उसका हाथ कैसे जला दिया। वह खुद नहीं संभल पाई और फिर मैं एक बड़ी हूँ, मैं कैसे नहीं सहन कर सकती इस छोटी सी बात को। तुम मिंगजो छोटी चाची, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जल गया है। कोई बात नहीं, छोटी चाची का गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्सा तुमने क्या गलत किया है? छोटी चाची मुझे डराना चाहती थी। यह तो सामान्य बात है। तुम मेरी औरत हो। वो तुम्हें डराए यानी मुझे नहीं समझती। तुम ज्यादा मत करो। गुमिंगझो, अपने बोलने के अंदाज पर ध्यान दो। छोटे चाचा, तुमने देख लिया युक्सिन का हाथ कैसे जल गया है सिर्फ इसलिए कि तुमने शादी कर ली। तुम उसकी तरफदारी मत करो। मैं कहता हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। माफी मांगना ही तो है। मैं बेशक माफी दे सकता हूँ। यक्सिन, देखा ना, यही मैंने फेंका है। फांगली, क्या पागल हो गई हो? मुझे बहुत नफरत है गलतफहमी से। भाभी सुनाना। तुम बस करो मिंगझाओ, तुम्हारी उम्र छोटी नहीं है। अच्छे से आंखें खोलो। मेरी उम्र बढ़ गई है, मैं आराम करने जाता हूं। तुम्हारा विवाह जारी रहे, जो करना है करो। दादाजी, फांगली, तुम्हें इतना सौभाग्य क्यों है? तुम पहले जाओ, ठीक है? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हाँ ठीक है। फांगली, अब तुम बहुत खुश होना। तुम सोचती हो गुझाउटिन से शादी करने के बाद उनके सहारे पर घर में अपनी बदशगुली कर सकती हो। थोड़ा खुश हूँ, पर बहुत बदशगुली है। तुम्हारे हाथ से चाय नहीं पी। चलो भाभी बताओ, इस चाय का स्वाद कैसा है? क्या तुम सच में सोचती हो कि गुमहिला की जगह पर बैठ सकती हो? तुम्हें माता पिता का प्यार नहीं मिला, ग्यूमिंग्सहाउ का दिल नहीं जीत सकी और गुझाउटिन तुम्हें छोड़ देंगे। यही तुम्हारा भाग्य है। मेरे और गुझाउटिन के बीच का मामला तुम जैसे छोटे लोग हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखते। बड़ों का अपमान करना। घर का कानून सीखना चाहती हो क्या? तुम बड़ों की पहचान बनाकर मुझे दबाना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह तुगु परिवार का है। गुझाउटिन भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो बधाई हो। फांगली, इस तरह अपने को क्यों असंवेदनशील बनाती हो? ऐसे ढोंग रचने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जिम्मेदारी से कुपरिवार में शादी की, पर अभी भी मेरे सामने कम हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा सिर पर चढ़ा हुआ है ना? मुझे गुस्सा क्यों आए सोचो तो। जब तुम तीनों एक साथ मेरे सामने घुटने टेक कर चाय पिलाओगी, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। तुम अब ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा गुस्से में हो। गु परिवार में शादी करना हमेशा से ही तुम्हारा सपना रहा है। अब तुम भी धीरे धीरे इसका आनंद लेना। भाभी, फांगली, मैंने तुम्हें सबक दिलाने के लिए इंसान को रिश्वत दी थी। तुम जेल में ही कैसे नहीं मर गई? अगर तुम्हारे कारण न होता तो फांग परिवार की बेटी सिर्फ मैं ही गो घराने में सम्मान के साथ विवाहित होती। सिर्फ मेरा ही हक था। तुम ही हो न फांग यूशीन, तुम ही वो अज्ञात मूल की बच्ची हो। फांग परिवार ने तुम्हें इसलिए नहीं निकाला क्योंकि पुराने संबंधों का ध्यान रखा। तुमने इतने सालों तक कब्जा करके रखा है और सचमुच स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगी हो। मैं अगर अपनी पैदा नहीं हूँ तो क्या हुआ? माँ बाप ने सिर्फ मुझे ही प्यार किया है और तुम एक कैदी को तुम्हें शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं समझते। गुमिंगझो भी ऐसा ही है। मेरी कुछ बातों से उसने तुम्हें एक कैदी को जेल भेज दिया। ओह हाँ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, मिंगझो कोमा में था। तुम्हारी वायलिन की धुन ने उसे जगा दिया, लेकिन जब वह होश में आया तो मैंने उसे बताया कि वह वायलिन मैंने बजाई थी। फांगली, गुमिंगझो मेरा है। माँ बाप का प्यार भी मेरा है। जो मेरा है उसे तुम मत छुओ। आज से तुम फिर से वही फांगली हो जिस पर सबका गुस्सा है। अरेली, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरे पेट के बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो? अरे, फिर यही चाल है, दुख की नाटकीय चाल, ऐसे करते हुए जैसे कोई नहीं जानता। मिंगझो,
मिंगछो, यूशिन, मिंगछो। क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? अरे ली, तुम मुझे ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? तुम मेरे पेट के बच्चे को कैसे धक्का दे सकती हो? बच्चा तो निर्दोष है। फांगली, तुम इतनी दया की भावना कैसे रखती हो? यूशिन के पेट के बच्चे को भी नहीं छोड़ती। मैं दादा को जरूर बताऊंगी, उन्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगी, इस दुष्ट स्त्री को गु घराने से निकालने के लिए। बस फांग्यूशीन का एक तरफा बयान है। कैसे यह साबित हुआ कि अरेली की गलती है? सब मेरी गलती है, लेकिन अभी जो हुआ, मैं सिर्फ छोटी भाभी को माफी मांगने आई थी, लेकिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर बताई। छोटी भाभी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं उसने तुम्हें धक्का दिया? अगर अरेली ने सचमुच धक्का दिया तो जमीन पर गिरना तो था। शायद उसे लगा कि उसने मुझे धक्का दिया, सब उसे दोष देंगे, इसलिए वह खुद गिर गई। फांगली, क्या तुमने युक्सिन को धक्का दिया था? तुम खुद बताओ। मिस्टर फांग, तुमने नहीं देखा, ली भी गिर गई थी। तुम उसके असली पिता हो। पहले उसकी सेहत की परवाह नहीं करते, बस उसे दोषी ठहराने पर तुले हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ली, तुम ठीक हो ना? अब मेरी परवाह कर रहे हो, पहले कहाँ थे? एक सामान्य परिवार में अपनी बेटी को आंखों का तारा समझा जाता है, लेकिन तुम लोग अंधे और बहरे हो। फांग युक्सिन जैसी गोद ली हुई बेटी को मेरे ऊपर चढ़ने दिया। ली, माता पिता से ऐसा मत कहो। 10 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। माता पिता को मुझसे प्यार है, इसमें क्या गलत है? तुम्हारे मन में कितना भी गुस्सा हो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तुम बहुत बढ़ गई हो। मैं पहले ही फांग परिवार से संबंध तोड़ चुकी हूँ। वे मेरे माता पिता नहीं हैं। ली, बकवास मत करो। चलो, मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई, बस एक बार गिर गई। ली मेरी बहन है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। फांगली, आज तुम मेरी शादी बर्बाद करने पर तुले हो ना? जब वह कह रही है कि मैंने उसे धक्का दिया, तो वह सबूत दिखाए। ली, और क्या सबूत चाहिए? साफ तौर पर तुमने ही मुझे धक्का दिया। चलो, तुम मेरी बहन हो, यह बात हम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें धक्का दिया। तुम्हें और कुछ कहना है? मैं कहूंगी तो तुम मानोगे। पहले भी ऐसा हो चुका है। मैंने समझाया भी है, लेकिन तुम में से किसी ने माना है। अब पता चला कि उसकी जिंदगी ऐसी थी। फांग युक्सिन ने सही कहा, हम बहनें हैं। थोड़ी तकलीफ हो गई, कोई बात नहीं। मैं तो बस गिर गया हूँ, कोई हाथ पैर नहीं टूटे हैं। इस बात को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। फैंग युक्सिन मेरी बहन है आखिर। चलो अब यहीं खत्म करते हैं। अरे ली, तुमने मुझे धक्का दिया था, और तुम्हें क्या बदशगुनी पड़ी है? असल में क्या हुआ है? अरेली, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए सही राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बेकार में बदशगुनी नहीं झेलने दूंगा। सच्चाई यह है कि फैंग युक्सिन ने झूठ बोला है। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, सब कुछ उसने खुद ही रच दिया। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। फांगली ने मुझे धक्का दिया। उसने कहा, अगर मैं मर गई तो वो ही फैंग घर की एकमात्र बेटी बन जाएगी। मम्मा पापा, मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे फैंग घर में नहीं रहना चाहिए, ताकि ली मुझसे नफरत न करे। नहीं तो तुम मुझे घर से निकाल दो और बाहर लोगों को कहना कि मुझे तुम्हारी बेटी नहीं है। यक्सिन, अरे रोना मत, इस मामले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फांगली, देखो तुमने अपनी बहन को किस हालत में कर दिया। गलती की है तो माननी पड़ेगी। देखो देखो, बहन को कितना चोट पहुंची है। क्या फांगली को कोई चोट नहीं पहुंची? फांगली थोड़ी बेइंतहा है। मैं बस इस बात का पिता हूं, तो मैंने उसे 2 लाइन डाल दिया। पिताजी है ना? मेरी याद अच्छी है, उसने तो पहले ही फैंग घर से रिश्ते तोड़ लिए थे। तुम कौन पिता हो? तुम किस हैसियत से उसे समझाने लगे? एक बार सबने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सबने मुझे गलत कहा, मैं अकेला ही पूरी दुनिया का सामना करना पड़ा। बहुत निराशा हुई। अब मेरे पास गुझाउटिन है। फैंग युक्सिन, तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया, तो मेरा तुम्हें धक्का देने का क्या कारण था? तुमने छोटे चाचा से शादी की, पर तुम्हें मन नहीं भरा। तुम्हें लगा कि मिंग्सहाओ के पास मैं बाधा हूँ। तुम दोनों तरफ खेल रही थी और
तुम्हें लगा कि मैंने माँ बाप का प्यार छीन लिया, इसलिए तुम्हें मेरा खात्मा करना था। फांगली, तुम अभी भी वही क्रूर हो। छोटे चाचा, तुम अभी भी ऐसे ही उसे इतना सहन करेंगे? वास्तव में अभी जो हुआ है, मैंने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए लोगों को रिश्वत दी थी। क्या तुम जेल में मर गए थे? फिर भी वापस क्यों आए? अगर तुम नहीं होते, फांग घर की लड़की मैं ही अकेली शानदार ढंग से गुघर में विवाहित हुई होती और मैं ही उचित थी। फांग युक्सिन, तुम मिंग छो की कार दुर्घटना में बेहोशी। वास्तव में उसे तुम्हारी सितार की धुन ने जगा दिया। उसके बाद मैंने उसे बताया कि मैंने सितार बजाया था। युक्सिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसी बात। जो मुझे जगाने वाला था अली थी। नहीं मिंगछो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे अपने शब्द हैं। तुम मुझे कब तक धोखा देती रहोगी? फांग युक्सिन, सबूत सामने है। अब तुम्हारा क्या बहाना है? मामा, मैं कैसा इंसान हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? ये रिकॉर्डिंग, फांगली ने अधूरी बातें कही हैं। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? माँ युक्सिन, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। जेल ऐसी जगह है, वहाँ के सभी लोग खतरनाक होते हैं। मैं उनसे कैसे जान सकती हूँ? माँ, यह सब फांगली की वजह से है। मुझे गुस्सा आया और मैंने तेज बातें कही। माँ, मुझ पर विश्वास रखो। मुझे नहीं लगा कि ऐसी बात होगी। फांगली युक्सिन कह रही है, तुम दोनों में कुछ गलतफहमी हो गई है। बहनों के बीच गलतफहमी साफ कर लें तो ठीक हो जाएगा। हाँ फांगली, तुमने इतनी गलतियां की हैं। बड़ी बहन ने कभी तुमसे हिसाब नहीं लिया। इस बार तुम बड़पन दिखाओ। अब भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। वह जो कहती है सब सही है, मैं जो करती हूँ सब गलत है। दुनिया में ऐसे माता पिता होते हैं जो इतना पक्षपाती हो सकते हैं। हाँ, बहुत पक्षपाती। ये कैसे माता पिता है फांगली? तुम्हें बस इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ाना था। अब ये स्थिति क्यों? घर की बदशगुनी बाहर नहीं लानी चाहिए। कोई भी बात हो घर के अंदर ही सुलझाएं। घर वापस जाओ। फैंग परिवार पहले से ही मेरा घर नहीं है। अली, तुम्हारे पास मैं हूं। अब हम घर जाएंगे। हमारे अपने घर वापस जाएंगे। अली, मिंगछो, ऐसा नहीं है, यह सब गलतफहमी है। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? अली, मिंगछो, फैंगली, तो उस दिन तुमने मुझे बचाया था, है ना? मैं एक मूर्ख की तरह किसी और से प्यार करता था। इतने सालों से पता नहीं था कि तुम छोटे चाचा से प्यार नहीं करते। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मेरे साथ लड़ने का साहस भी तुम्हें है। छोटे चाचा, मुझे फैंगली से बात करनी है। कृपया हट जाओ। मुझे हटने के लिए कह रहे हो गुमिंगझो? तुम जीने से ऊब गए हो। छोटे चाचा, तुम क्यों रोक रहे हो हमारी बात? क्या तुम डरते हो कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है? तुम मुझसे हारने से डरते हो। गुमिंगझो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरे और फैंगली के बीच गलतफहमी है। मैं सब समझा दूंगा। वो मुझे माफ कर देगी। मैं और फैंगली 7 साल से साथ है। जिंग बेई में हर कोई जानता है फैंगली को मुझ गुमिंगझो से प्यार है। क्या बात है 7 साल साथ रहने की। लेकिन तुमने फैंग युक्सिन के लिए खुद मुझे जेल भिजवा दिया। तुम्हारे लिए यह सब गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मुझे जो चोट पहुंची वह असली थी। मिंगझो, मैंने युक्सिन का अपहरण नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो। मिंगझो, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे प्यार करना था। अब जिंगबेई में हर कोई जानता है मैं फैंगली गुझाउटिन की पत्नी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे धोखा दिया गया था। तुम मुझसे प्यार करते हो। सच्चाई स्वीकार करो। एक अच्छा पूर्व प्रेमी मरा हुआ होना चाहिए। गुमिंगझो, अगर मुझे माफ नहीं करना। फैंगली, मैं धोखे में था।
मिंगछो। चले जाओ। फैंगली, 3 साल पहले मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता था, अब भी कर सकता हूँ। काफी आकर्षक हो गई होगू मैडम। मेरा वो बड़ा भतीजा तुम्हारे लिए मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूं गु मैडम? तुम मुझे मनाने की कोशिश नहीं करती। क्या ऐसे मनाना ठीक है? तरीका अच्छा है, लेकिन मुझे और चाहिए। कुछ दिनों बाद मेरे पिता का 80वां जन्मदिन है। वह पार्टी में तुम्हें गंभीरता से पेश करना चाहते हैं। लेकिन अली, अब तुम्हारे पीछे गु परिवार है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोल सकता। अब तुम्हारे पीछे गु परिवार है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोल सकता। दोस्तों और रिश्तेदारों, अब मैं आप सबको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। फैंगली, वो झाओटिन की पत्नी है और मेरे गु परिवार की मालकिन। आगे से कोई उन्हें परेशान करेगा तो वो हमारे गु परिवार का अपमान करेगा। फैंगली, तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। माफ कीजिए गु मैडम, बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अभी कपड़े तैयार करके आपको पहनाता हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। कृपया इस तरफ आइए। मैडम, कपड़े यहां रखे हैं, कुछ नहीं है। मैं नीचे जा रहा हूं। हाँ, इस कमरे में क्या अजीब सी गंध है। बुरा, यह उत्तेजक खुशबू है। हा हा हा। छोटी सुंदरी, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हा हा, वाह। हा हा हा। विरोध मत करो भाई, थोड़ी देर में तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम दूर हो जाओ। चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करूंगा। हा। बचाओ। यो हा हा हा। यहां चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। आओ ना है। छोड़ दो। हट जाओ। अगर तुम इधर आओगे तो मैं अपना गला काट लूंगा। शैतान, तुमने मेरे साथ धमकी दी। तुम, क्या तुम्हें वाकई मरना है? हट जाओ। फांगली, ये कौन है जो मेरा काम खराब करने का साहस करता है? मुझे बहुत बदशगुना लग रहा है। अरे, ये मेरी गलती नहीं है। मैं बस पैसे के लिए काम कर रहा हूं। क्या बात है? मुझे नहीं पता, ये सचमुच मेरी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता।
फांगली, थोड़ा सहन कर। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला रहा हूं। मुझे बहुत बदशगुना लग रहा है। अली, असल में तुम मुझसे इतने नफरत नहीं करते जितना कहते हो, है ना? तुम्हारे मन में मेरे लिए एक जगह है। गुमिंग झो, मेरे लोगों की तरफ से रुख करने का साहस किया। गुमिंग झो, क्या तुम्हें जीवन से ऊब गया है? छोटे चाचा, क्या तुम्हें पता है कि फांगली क्यों मुझे सालों से प्यार कर रही है? जब उसने फांग परिवार में वापसी की, उसे स्कूल में बदमाशों ने परेशान किया था। मैंने उसे बचाया था। यही हमारी शुरुआत है और अब मैंने उसे फिर से बचाया है। और तुम एक कदम पीछे हो। मैं और फांगली लिखित रूप से जोड़े हैं। तो क्या हुआ, हम कानूनी रूप से विवाहित हैं और तुम कुछ भी नहीं। शादी तोड़ी जा सकती है। अभी तक आली है जो छोड़ना नहीं चाहती है। उसके दिल में मेरा ही स्थान है। छोटे चाचा, तुम्हें इस पर जोर देने की क्या जरूरत है? झाओतिन, मेरी मदद करो। मुझे बहुत बदशगुना लग रहा है। सुना है क्या? आली ने जिसका नाम पुकारा वो मैं हूं। जिसे मजबूर नहीं करना चाहिए वो तुम हो। आली, झाओतिन, कैसा लगा? हाँ हाँ। चलो। अरे तुम्हें क्या हुआ, इतना बदशगुना क्यों है? क्या हुआ है मुझे? मैंने तो कुछ नहीं देखा, तुमने क्या देखा? बोलो, सब यही है। कुछ भी हो, बोलो। गो घर में कौन तुम्हें बदशगुना बना सकता है? युक्सिन, रोना छोड़ दो, दादाजी यही हैं। वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ करेंगे। मैंने छोटी चाची को एक आदमी के साथ खींचते हुए देखा और फिर वो एक कमरे में गए। बकवास है। फांगली ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा करना। हाँ, आली ऐसा कैसे कर सकती है? हालांकि पहले उसके साथ उन बदमाशों का रिश्ता अस्पष्ट था, पर मुझे विश्वास है कि वो बदल गई है। वो ऐसा नहीं करेगी। ये दुष्ट बेटी सचमुच मरने तक नहीं मानेगी। प्रिय, आप चिंता मत करो। मैं उसे ठीक से सिखा दूंगा। बिना सबूत के बातों को ऐसे क्यों ले रहे हो? हाँ, इन अफवाहों को नहीं छोड़ना चाहिए। आली की इज्जत को खराब करना। मम्मी, चलो हम सब ऊपर जाकर देख लें, आली की सच्चाई सामने आए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं। फांग युक्सिन क्या फिर से झूठ बोल रही है? झाओतिन, कैसे अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया? क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं और तुम्हारी छोटी चाची व्यायाम कर रहे हैं? मिंगझो, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था। युक्सिन का कहना है कि उसने फांगली को एक आदमी के साथ खींचते हुए देखा और फिर वो एक कमरे में गए। हम देखने आए हैं। बकवास है। मिंगझो, हम तो सिर्फ आली की इज्जत के लिए यहाँ हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो हम जाकर देख ले। इससे उसकी निर्दोषता साबित होगी। इससे बच के बातें फैलने से रोका जा सकता है। फांग युक्सिन, वापस जाओ। आली, छोटे चाचा तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तुम उनका ऐसे कैसे धोखा दे सकती हो? मैंने कैसे इतनी बेशर्म बेटी पाली? तुम जैसी बहया हमारे फैमिली का मुंह काला कर दिया। अच्छे से अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो। चाचा, आप कैसे हो सकते हैं? नहीं तो आपको कौन लगता है? मेरा मतलब यह नहीं था। युक्सिन सिर्फ अच्छे इरादे से थी। अच्छे इरादे, मुझे लगता है कुछ लोगों को आंखों की जांच करवानी चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है। झाओटिन, आज की घटना मैं जरूर पता लगाऊंगा।
खुशकिस्मती से यह मामला सोंगबिंग को सौंपा गया था, मेरे ऊपर नहीं आएगा। क्या ये मामला फैंग्युक्सिन के पीछे हो सकता है? तो उस साल अली और गुंडों की घटना, क्या वो अली को फंसा रही थी? अली, मेरी गलतफहमी कितनी गहरी थी नए साल की रात। मैं जरूर मौका ढूंढूंगा। तुम्हें सब साफ करके बताऊंगा। अली आ गई है। बैठो बैठो। पापा, दादाजी, आप आ गए। दादाजी, यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। बड़ी मौसी, छोटी मौसी, यह आपके लिए है। मौसी, मामा, यह लो। मामा जी, यह आपके लिए है। शादी के बाद मैं हमेशा अकेले रहती थी। आज मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी। मिंग झो का दिल जीतूंगी। मैडम, यह क्या है? फैंगली, ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा तैयार किया है। तुम हमारे को फैमिली में आई हो। पहले साल मैं जो बड़ा हूं, तो जरूर कुछ देना चाहिए। धन्यवाद पापा। अरे वाह, ये तो बीजिंग के सेंटर में है। सिहेवान बहुत कीमती है। दादाजी झाउटिन की बहू के लिए बहुत अच्छे हैं। अली, यह मैंने तुम्हारे लिए दिया है। धन्यवाद। दादाजी झाउटिन की बहू के लिए बहुत अच्छे हैं। अली, यह मैंने तुम्हारे लिए दिया है। तुम्हारे लिए उपहार। तुम्हारा उपहार। धन्यवाद। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में मेरे पास भी कुछ न कुछ होगा। मैनेजर, अरे मालिक। यह सबको घराने में शादी करने के बाद क्यों? मैं सबको खुश करने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जबकि फांगली खाली हाथ आई है, फिर भी सब उससे इतना प्यार करते हैं। चलो चलो। छोटे चाचा, छोटी चाची, मैं आपको एक गिलास पीने का सम्मान देता हूं। एक और गिलास। छोटी चाची को शराब का सही तरीका नहीं पड़ता। इस गिलास को मैं उसकी जगह पी लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ा नींद आ रही है। मुझे एक चुम्मा दो। तुम्हें कमरे में ले जाऊंगा। चुम्मा न दो, फिर भी मैं तुम्हें कमरे में ले जाऊंगा। पापा, मैं अली को आराम करने के लिए पहले ले जाता हूं। गुझाउतिन,
तुम बदमाश हो। इतने लोग देख रहे थे, मुझे लगा मेरी इज्जत खत्म हो गई। हाँ, बदमाश हूँ। और तुम्हारा पति भी। गुझाउद्दीन किताब घर आओ। ठीक है दादाजी। दादाजी ने मुझे किताब घर बुलाया है। शांति से मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बाहर कॉरिडोर में खड़ा हूं, तुमसे बात करनी है। आ गए? बाहर ठंड है, अधिक कपड़े पहनना मत भूलना। तुम वापस जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं आती तो मैं फांगली का इंतजार करता रहूंगा। क्या तुम्हें दिल है? मुझे नीचे इंतजार करते देखोगी। अगर किसी ने देख लिया तो गॉसिप झाउतिन के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे उसे वहां से हटाना चाहिए। अली, छोटी चाची, मैंने कहा था कि अधिक कपड़े पहनकर नीचे आओ। ये क्या कर रही हो भाई साहब? मैं यह बताने आया हूँ कि मुझे संदेश न भेजना। मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे चाचा को पता चले। नहीं, तुमने उससे शादी की है, बस एक सहारे के लिए। तुम्हें उससे प्यार नहीं है। मुझे अब गुस्सा मत करो। ली, आपका दिल मेरा है या आप नीचे नहीं आएगा। आप बीमार हैं। मैं आपको जल्दी छोड़ने के लिए कहता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? ली, मुझे पता है कि तुम मुझे दोष देते हो, बस फेंगसी है। उसने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैंने इतना गलत किया है। आज जाओ मेरे पास। जी, एक बार जो मुझे हर तरह से परेशान करता है, अब मेरे मन को बदलने के लिए। यह अफसोस की बात है कि देर हो चुकी है। 3 साल पहले फेंग्यूसन ने कहा था कि आपने उसे अगवा करने के लिए कुछ गैंगस्टर खरीदा। वास्तव में उसने खुद को निर्देशित किया और सही। उस वर्ष फेंगविन ने आपको क्या बताया? उन्होंने कहा कि आप उन पंखों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ऑर्डर करें। अपने मालिक के साथ सोया। उसकी आंखों में न केवल मैंने अपंग का अपहरण किया, यहां तक कि उसने हरी टोपी भी पहन रखी थी। तो उसने क्या कहा? आप सभी मानते हैं। शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अब तुम मुझे विश्वास नहीं। मुझे साबित करने के लिए पहल हास्यास्पद है। आप एक पंख के साथ सो नहीं रहे थे। उसने तुम्हें धोखा दिया। तो क्या? मैंने 3 साल जेल में, यही सच है। यदि आप गलत हो गए हैं, मैं आपको न्याय वापस पाने में मदद करूंगा। न्याय की खोज करें। मैंने 3 साल जेल में। मुझे दर्द है कि आप न्याय 4 शब्द। क्या आप इसे समझा सकते हैं? इसके अलावा आप किस तरह की पहचान का उपयोग करते हैं? मेरे लिए न्याय। मैं शादीशुदा हूं, हम दोनों वापस नहीं जा सकता। कृपया वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखें। लिए मत करो। मैं वास्तव में गलत जानता हूं। मेरे पास वापस आओ। क्या हम फिर से शुरू करेंगे? यदि आप बहुत अधिक पीते हैं तो मैं जो कहता हूँ नशे की बातें। मैं शराब नहीं हूं, अब मैं शांत हूं और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम जाने दो। आप पागल हो रहे हैं। मुझे मत खींचो। ली, क्या कर रहे हैं लोग? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहां से निकल जाओ। मुझे पता है कि आप मेरे लिए एक पुरानी भावना है। मुझे एक और मौका दे, ठीक है? आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब आपकी चाची है। आपने उसे अपना दिमाग बदलने के लिए कहा और आपके भाई को पता चला। क्या आप अभी भी जीना चाहते हैं? ली, मैं भी नहीं कह सकता या मैं भी पीड़ित हूँ। क्या आप इस मामले को नहीं रख सकते? चाचा मिंगचो ने कहा कि वह सिर्फ नशे में है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। यह परिवार की समस्या है।
हम अच्छे नहीं दिखते हैं। भाई की भी होगी आलोचना। चिंता मत करो, मैं नशे से बात नहीं करूंगा। क्या गिनती? गजल, आप क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ कि आज रात किसने देखा। रात में नशे में धुल गया। आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैडम जी, आप इसे दूसरे आदमी के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए दलील। मैं नहीं चाहता कि आप आलोचना करें। मिसेस का पता करें। मुझे इतना प्यार। गुमिंग जो, रुक जाओ, ठीक है। गुमिंग जो, फैंगक्सिन, हम तलाक देते हैं। जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो आपसे कम नहीं होगा। मैं पेट से सहमत नहीं हूँ। अभी भी अपने बच्चे के साथ गर्भवती हैं, मुझे इलाज न करें। कोई भावना नहीं है। हमारी शुरुआत ये आपकी साजिश के कारण था। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं मिंगजो में विश्वास नहीं करता। क्या आप भूल गए हैं जब मेरा अपहरण हुआ? तुम मुझे बचाने की कोशिश में चोट लगी। अगर यह प्यार नहीं है तो प्यार क्या है? फैंग यूक्सिन, उस अपहरण केस के बारे में। ये तुम्हारा खुद का निर्देशित नाटक था ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मिंग्स हाउ, क्या फांगली ने तुमसे कुछ कहा है? उसकी बात मत सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं है? सोंगबिंग ने खुद स्वीकार किया था कि उसने उसके साथ सोया था। फैंग यूक्सिन, ऐसे मौके पर भी तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मिंग्स हाउ, मुझे पता है तुम्हें अभी भी मेरे प्रति प्यार है। तुम सिर्फ गुस्से में हो क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना? मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आगे जाकर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मिंग्स हाउ, कृपया मुझे एक और मौका दो ना। बकवास मत करो। ये फांगली की आवाज है। रुको, जल्दी से रुको। मैं पागल हो जाऊंगा। इस समय कोई उसे परेशान नहीं करेगा सिवाय उसे अनदेखा करो, हम जारी रहते हैं। नहीं, जाओ और देखो कि कौन तुम्हारे लिए आया है। इस रात को और क्या काम हो सकता है? मेरा हाथ चोट गया है, छोटे चाचा से बैंडेज लेने आया हूं। बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाओ। यह तो अस्पताल नहीं है। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो जल्दी से चले जाओ। तुम्हारी छोटी चाची अभी भी इंतजार कर रही है, बेसब्री से इंतजार कर रही है। गुझाउटिन, हाँ, तुम मुझे ठीक से समझाओ कि तुम्हारी छोटी चाची इंतजार नहीं कर सकती। मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या? क्या तुम अपने पुराने प्रेमी को छोड़ नहीं सकते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई पुराना प्रेमी नहीं है, सिर्फ तुम हो। क्या? मुझे चुम्मा दो।
चुम्मा भी इतना बेध्यानी से दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई आवाज आ रही है, क्या तुमने सुना है? कोई आवाज? मैंने नहीं सुनी। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। फांगली बाहर ग्यूमिंग्स हाउ है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम जाना चाहती हो? तो मैं नहीं जाऊंगी। तो तुम बाहर जाकर देखो। मैं नहीं जाऊंगी। गुझाउटिन वह तुम्हारा भतीजा है। कम से कम तुम दरवाजा खोलो और एम्बुलेंस बुलाओ। वह ग्यूमिंग्स हाउ नहीं रह सकता। ग्यूमिंग्स हाउ। गुझाउटिन जल्दी से देखो। उसे मरने दो, मुझसे क्या लेना देना। बच्चों जैसा बदमिजाजी मत करो, जान है वाकई में खतरे में, और अगर वह हमारे घर के बाहर फाटक पर कुछ हो गया तो तुम घर वालों से कैसे कहोगे? बहुत बड़ी चोट नहीं है, पर इलाज के लिए भर्ती होना पड़ेगा। मैं तुरंत एम्बुलेंस भेजता हूँ, ठीक है? इस रात को मिंग्स हाउ कैसे छोटे चाचा के कमरे में बेहोश हो गए। मुझे भी अजीब लग रहा है। रात को नींद क्यों नहीं आई उन्हें? मेरे कमरे के बाहर क्यों थे? तुम्हें पूछ लेना चाहिए। ठीक है, पहले मिंगझाओ की देखभाल करो। बाकी लोग अब चले जाओ। पति। वह वाकई में गुस्सा हो गए हैं। गुझाउटिन हमेशा इतना ईर्ष्यालु होता है, अब तो मुश्किल हो गई। मुझे लगता है तुमने गुझाउटिन का दिल खो दिया है। अब तुम्हारा कौन साथ देगा? अगर तुम्हें कुछ करने को नहीं मिलता तो ग्यूमिंग्स हाउ की देखभाल करो, हमें मत परेशान करो, हमारे जीवन में बाधा मत बनो। तुम अरे ली, मुझे मत छोड़ो। अरे ली। पति, अब गुस्सा मत करो। छोटे चाचा। फांगली ऐसी नहीं है, तुम्हें पता है। 3 साल पहले उसने मेरा जाल बिछाने के लिए गुंडों के साथ सोया था। फांगी युक्सिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ग्यूमिंग्स हाउ की तरह बेवकूफ हूँ? तुम्हारे बदशगुन के बीच आऊंगा। फांगली की इज्जत छीनने वाला सोंगबिंग था। 3 साल पहले उन्होंने मिलकर मुझे अपहरण किया था। छोटे चाचा, अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर देख लो। इसलिए फांगली का जो कुछ भी है, वर्तमान और भविष्य मेरा है, उसका अतीत मैंने जो नहीं बनाया है उसमें दखल नहीं दूंगा। बस वह चाहे तो मेरे पास रहे, बाकी सब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। वाकई में मुझे प्यार करने वाला बिना किसी शर्त के मुझ पर विश्वास करेगा। छोटे चाचा, फांगली तुम्हें उपयोग कर रही है, ये जानते हो। उसका इरादा ग्यूमिंग्स हाउ को दबाने का है। मुझे दिल नहीं जुटता फांगली के द्वारा तुम्हें चालबाजी का जरिया बनाया जाए। उसका जरिया बनने में मैं खुश हूं। शादी की बात मैंने ही पहले की थी। दूसरे शब्दों में, वह मुझे फायदा नहीं उठा रही है, बल्कि मैं स्वयं उसके लिए पड़ा हुआ हूं, उससे फायदा उठाने के लिए। पता नहीं गुझाउटिन को फांगली ने क्या जादू लगा दिया है। अरे सोंगबिंग, गुझाउटिन, मैं सोंगबिंग कौन है? ग्यूमिंग्स हाउ कम नहीं है और सोंगबिंग आ गया। गु तैयार हो गई। बाजार अच्छा है। मैं ऐसे किसी सोंगबिंग को नहीं जानता। बेशक फैंगी युक्सिन की बात मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो तुम किस चीज का ईर्ष्या कर रहे हो? अपने नाम को और पुरुषों के साथ सुनकर दिल खराब हो गया। फिर हम पुराने घर से निकल गए। मैं ग्यूमिंग्स हाउ को नहीं देखना चाहता। ठीक है। मैं उस सोंगबिंग को ढूंढूंगा और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा। हाँ। अरेली, आज हमारी शादी का 100वां दिन है। मैंने रेस्तरां बुक किया है, मनाने के लिए काम से लौटकर तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तुम पहले काम पर जाओ। ठीक है।
अजीब बात है, हाल ही में मुझे लगातार उल्टी आ रही है। मुझे अस्पताल जाना होगा। फैंग जी बधाई, आपको गर्भवती हो गई है। डॉक्टर धन्यवाद। मुझे इस अच्छी खबर को झाओटिन को जल्दी से बताना होगा। 5 बजे रेस्तरां में मिलते हैं। मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने की। अरे ली, तुम छोटे चाचा को छोड़ दो, हम फिर से साथ हो जाएंगे क्या? मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। यूमिंग्स हाउ, मैंने तुमसे पहले ही प्यार करना बंद कर दिया है। इस बात को छोड़ दो। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी मैं केवल गुझाउटिन से प्यार करता हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मुझे कोई उपाय नहीं। अरे ली मत जाओ, प्रार्थना है मुझे मत छोड़ो। अपने इस ड्रामा को रख दो। ऐसा करने से मैं तुम्हें और अधिक नफरत करूंगा। हम पहले की बातें हैं। तो तुम अस्पताल क्यों आए? क्या तुम मेरी चिंता के लिए यहाँ आए हो? मैं अस्पताल अपने लिए आया हूँ। इतना आत्मविश्वास मत करो। अरे ली, तुम्हें बीमारी है, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? आप गर्भवती हैं। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। आपके बाद मुझे फिर से मत चोदो, ठीक है? ली, तुम मुझे छोड़ दो मेरी माँ। क्या आपको लगता है कि मेरा भाई वास्तव में आपको पसंद करता है? वो सिर्फ ताजा होने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम नहीं। ऐसे बोते शब्द। मैं इसके बारे में एक शब्द पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं आपको आखिरी बार बताऊंगा। बाद में मुझसे दूर रहें। ली, गुत्थी, मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं अब अंदर हूँ। फेंगली, आपके साथ क्या गलत है? क्या हुआ? हाय हाय। बुरा कुछ हो गया है नागिन। पति पत्नी, वास्तव में मुझे पीछा करना। मैं सिर्फ पैसे लेकर चला गया और चला गया। ये नहीं है। फैंगक्सन ने मुझे आपको बांध दिया। तुमने बंदूक को मारा। आप गीत हैं। हाँ, मैं हूं। मेरे पास 5 में 1 मुलाकात है। वह मुझे देखना चाहता था लेकिन नहीं गया। मुझे यकीन है कि मैं इसे गलत कर दूंगा। मुझे बस समय के लिए बंद करना है। गोनू ने सुना है मुझे नींद। वह आपसे बात करना चाहता था, इसलिए उसके पुरुषों प्रकृति आपका पीछा करेगा। जब मैंने तुम्हें नींद की। बकवास मत करो। तुम मेरे साथ सो नहीं रही। क्यों फैला रहे हैं चारों ओर? इस महिला। अपहरण के पीछे आदमी। क्या यह फैंगक्सन है? अगर आप मुझे सच कहते हैं, मैं अभी भी गुझोतिन से आपको कुछ गड़बड़ करने के लिए कह सकता हूँ। हाँ, मुझे डर लगता है। बनता मैंने तुम्हें बांध दिया। पहले से ही नफरत है मुझसे। उसे छोड़ दो मुझे। हो सकता है कि वो भी क्या कहते हैं, पैसे ले लो और दौड़ें। फैंगक्सन, आपको क्या करना चाहिए? उसने मुझसे कहा कि मैं आपको कुछ तस्वीरें लेने के लिए कहा। गुजोटिन को भेजें। अपना नाम खोने के लिए। छोड़ दिया गया। तुम औरत होकर मुझे काटने की हिम्मत करती हो। फैंगक्सन ने तुम्हें क्या दिया है कि तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो? वह पैसे और शरीर दोनों दे चुकी है। वह तुम जैसे छोटे गुंडे के साथ कैसे रह सकती है? तुम मुझे कम मत समझो। मैंने न सिर्फ उसे सोया है, बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। यही इस फोन में सेव है। और उसके पेट में जो बच्चा है वह भी मेरा है। बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। यही इस फोन में सेव है। और उसके पेट में जो बच्चा है वह भी मेरा है। मैं न सिर्फ उसे सोया हूं, मैं तुम्हारा भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। बेकार है जो भी मेरे काम में बाधा डालेगा। अली। ग्यूमिंग्स हाउ। अली सच में बेकसूर थी, लेकिन मैंने खुद से जेल में डाल दिया। मैं बहुत बुरा हूं।
ग्यूमिंग्स हाउ सावधान। अली तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ग्यूमिंग्स हाउ घायल हो गया है। जल्दी 120 पर कॉल करो। अली तुम मेरी चिंता कर रही हो। मुझे पता था तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। ग्यूमिंग्स हाउ हाथ हटाओ। छोटे चाचा तुम फिर से मुझसे पीछे रह गए। इस बार भी मैंने अली को बचाया है। मैं और वही एक दूसरे के लिए बने हैं। हम ही एक जोड़ी होने चाहिए। गलती मान लो। चुप क्यों हो, बोलो। हम गुझाउटिन। तुम सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाले नीच इंसान हो। अगर मैं फैंगी उक्सिन के धोखे में ना आता तो तुम्हारा क्या होता? हाँ, मैंने मौके का फायदा उठाया, लेकिन तुम मेरा क्या कर सकते हो? शुरू में तुमने खुद ही उसकी कदर नहीं की। मछली की आंख को मोती समझ बैठे, जिसे तुमने तुच्छ समझकर फेंक दिया। आज वही मेरी जिंदगी का प्यार बन गया है। ग्यूमिंग्स हाउ तुम ठीक हो? ग्यूमिंग्स हाउ तुम संभल जाओ। 120 आने वाला है। अरे आली मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो और मेरी मौत की प्रतीक्षा कर रही हो। मैं तुमसे नफरत तो करता हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि मैं तुम्हारी मौत चाहूँ। आली, अगर मैं तुम्हें बचाने में मर गया, क्या तुम मेरे लिए रोओगी? अरे मैं तुमसे नफरत तो करता हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि मैं तुम्हारी मौत चाहूँ। आली, अगर मैं तुम्हें बचाने में मर गया, क्या तुम मेरे लिए रोओगी? अरे अब ये सब कहने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है आली, मुझे जवाब दो। गुमिंगझो, तुमने जो इस बार छुरी से बचाया वो पुराने जान बचाने का बदला मान लो। अब से हम एक दूसरे से पूरी तरह कट जाए। मैंने अब तुम्हें पूरी तरह छोड़ दिया है। मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता, लेकिन मुझे बांधना भी नहीं चाहिए। आली, क्या तुम्हें पता है कि मेरे जाने के बाद हमें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा? मुझे पता है, इसीलिए मैंने हमेशा गुझाउटिन को चुना है। आली, क्या तुम जानती हो, जब गुमिंगझो ने ये सब सवाल पूछे, मैं कितना घबरा गया था। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब अब खत्म करने का समय है। तुम्हारा ये चेहरा देखो। तुमने मिंगजो को ऐसा करके तबाह कर दिया। तुम अभी भी नहीं समझी। फांगली, तुमने तो मिंगझो के छोटे चाचा से शादी कर ली है। तुम उसे अभी तक नहीं छोड़ती। आली, मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो ना, तो मुझे मिंगझो के साथ मार डालो। अगर उसका कुछ हुआ तो मेरे बच्चों के साथ मैं भी जीना नहीं चाहूंगी। उसे अंदर ले आओ। फांग यूशिन, क्या तुम्हें परिचित लगता है? यूशिन, वो कौन है? तुम्हारा चेहरा कैसे पीला पड़ गया? मैं उसे नहीं जानता, मुझे नहीं पता। खुद ही कह दो, या फिर पुलिस स्टेशन में कहना पड़ेगा। 3 साल पहले उसने बेड पर चढ़कर उत्तेजित किया, मुझे फंसाने के लिए फांगली का अपहरण किया और अर्ध महीने पहले उसने मुझे फिर से नशे की लत लगा दी। फिर उसने मुझे बलात्कार और फांगली को छोड़ दिया। मेरी बकवास नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है। बकवास? हाँ हाँ हाँ, मेरे पेट में बच्चा मेरा है। सबूत इरोनक्लाड यूक्सिन है। क्या ये सच है कि उसने क्या कहा? माँ और पिताजी, उन पर विश्वास मत करो। यह सच नहीं है कि वे दीवार के खिलाफ हैं। फेंग्यूसिन, यह एक वीडियो है जिसे आप चाहते हैं। क्या आप सभी के चेहरे का आनंद ले सकते हैं? ली, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। मैं नहीं करूँगा। यदि आप इसे फिर से करते हैं तो कृपया मेरे भाई से पूछें, ठीक है? मैं भीख मांगती हूँ।
कर्म फंग्यूसिन। यह वही है जो आप हकदार हैं। माँ और पिताजी कृपया मेरी मदद करें। आप मेरे लिएली के साथ हस्तक्षेप करते हैं। मुझे पता है कि मैं गलत था। हमारे पास आप जैसी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें अब से अलग करना चाहता हूँ। आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मत करो। आओ। माँ। जोटिन कि उसने मैं उसे अपने पूरे जीवन के लिए विदेश भेज दूंगा। तेरे सामने कभी न कभी। क्षमा करें, मैंने आपकी रक्षा नहीं की। मैं ठीक हूं, है ना? और यह सब अतीत में है और कोई नहीं है हमें परेशान करने के लिए। सच में मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। जब तुमने मुझे बचाया तो मैंने कहा, पहली नजर में प्यार, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। 10 साल बाद अगर आप बाद में मुझे कॉल किए बिना मैं आपके करीब आने के लिए एक और तरीका, कुछ भी करो तुम्हें पाने के लिए। 10 साल पहले हम सिर्फ जब मैं आपसे मिलता हूं तो आप मुझे कैसे क्रश कर सकते हैं? गुत्थी जो तुम हो, शुद्ध प्रेम युद्ध के देवता। आह, तुम इतने प्यारे क्यों हो? सुंदर। पत्नी तुम्हें पसंद है तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे थोड़ा और पसंद करो। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं पत्नी। चलो अब घर चलते हैं। अब कोई भी हमारे दोनों के बीच में नहीं आ सकता। शायद आगे चलकर यह 3 लोगों की दुनिया होगी। हाँ। क्या सोच रहे हो? मैं कहना चाहता हूं, मैं गर्भवती हूं। सच में। पत्नी, मैं पिता बनने वाला हूं।